दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए आते ही केएल राहुल ने अपने बल्लेबाजी से मचाया आतंक। वेस्टइंडीज गेंदबाजों को ऐसा धोया कि उड़ा दिए हर गेंदबाज के परखच्चे और जड़ दिया अपना ऐतिहासिक शतक। लेकिन फिर लंच के बाद अचानक से राहुल गवा बैठे अपना बड़ा विकेट लगने लगा। अब यहाँ से डगमगा जाएगी टीम इंडिया। परंतु दोस्तों इसके बाद मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल ने आते ही टेस्ट मैच को बना डाला T20 मैच की ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की दिखा दी। वेस्टइंडीज को उनकी असली औकात और ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए कर दिया। दूसरे ही दिन मुकाबले को टीम इंडिया के नाम, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम ये पहला टेस्ट मुकाबला अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और वेस्ट इंडीज के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। दोस्तों मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की आग उगलती हुई गेंदबाजी के दम पर वेस्टइंडीज को पहली पारी में 162 रनों पर ऑल आउट करने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत तो काफी ताबड़तोड़ अंदाज से देखने को मिली थी। लेकिन अचानक से यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के रूप में टीम इंडिया को 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा था। भले ही इसके बाद क्लासिक राहुल और कप्तान शुभमन ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया था। ऐसे में दोस्तों मुकाबले में बने रहना था, तो आज भारतीय टीम के बचे हुए 8 विकेट जल्द से जल्द चटकाने की बड़ी चुनौती वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने थी। तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अपने इसी लय को आज भी बरकरार रखना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हाँ, पहले दिन नाबाद पवेलियन लौटे केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल। दूसरे दिन एक बार फिर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और आते ही वेस्टइंडीज की ओर से पहला ओवर लेकर आए जेडन सील्स के खिलाफ सेट बल्लेबाज केएल राहुल ने अपना हाथ खोला और लगातार 2 गेंद को पीछे की ओर चौकों में तब्दील करते हुए दूसरे दिन का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की ओर से काफी बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी केएल राहुल और शुभमन गिल के खिलाफ मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों को बांध के रखा और अगली 3 ओवर में मात्र इक्का दुक्का ही रन बटोरने का मौका दिया। लेकिन दोस्तों इस बीच अच्छी बात यह रही कि मैदान में मौजूद टीम इंडिया के दोनों ही अनुभवी बल्लेबाजों ने अपने संयम को नहीं खोया और धैर्य से बल्लेबाजी करते हुए कुछ ही देर बाद तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी बना डाली। बता दूं आज दूसरे दिन इतना धीमी गति से खेल चल रहा था कि पहले आधे घंटे में भारतीय बल्लेबाज अब तक मात्र 15 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए थे। परंतु दोस्तों अंततः मैच के 46वें ओवर में 50 पूरा कर चुके राहुल ने अपने बल्ले का बेहतरीन तरीके से नमूना पेश किया और गेंदबाजी कर रहे जस्टिन ग्रीव्स के ओवर की पहली गेंद पर पॉइंट की ओर जोरदार तरीके से कट लगाते हुए चौका जड़ दिया। बता दूं इस ओवर में पहली गेंद पर केएल राहुल का चौका आने के बाद ओवर की अंतिम गेंद पर उनका साथ निभा रहे कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और लेफ्ट साइड की ओर फ्लिक लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और भारतीय टीम के स्कोर को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों शुरुआत में धीमी गति से ही सही, लेकिन अब टीम इंडिया रफ्तार पकड़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि 1 ओवर बाद एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और गेंदबाजी करने आए। तेज गेंदबाज जोहान लेन के खिलाफ बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों आज दूसरे दिन की शुरुआत से ही वेस्ट इंडीज की ओर से तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी का दारोमदार संभाला था, लेकिन रनों पर रोक लगाने के अलावा वेस्ट इंडीज के गेंदबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण दोस्तों करीबन 1 घंटे बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज ख्यारी पियरे को। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ख्यारी पियरे को गेंद थमाने का फैसला रोस्टन चेज का पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हाँ, क्योंकि ख्यारी पियरे का आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से समाचार लिया। जहां पर पहले टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने डीप पॉइंट की और गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया, तो वहीं तीसरी गेंद पर राहुल ने अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर 4 रन जड़ दिए। दोस्तों रनों की रफ्तार अब बढ़ने लगी थी और मैदान पर पूरी तरीके से धूप होने के चलते स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, किसी को भी पिच से बिल्कुल भी मदद देखने को नहीं मिल रही थी और इसी का फायदा दोनों ही बल्लेबाज बखूबी तरीके से उठाते हुए हर ओवर में खराब गेंद को चौके में तब्दील करते हुए तेज गति से भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते जा रहे थे। और दोस्तों इसी बीच टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। दोस्तों टीम इंडिया की बढ़ती हुई साझेदारी देख अब वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन
चेज भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे, जिस कारण मैच के 57वें ओवर में उन्होंने खुद गेंदबाजी करने का फैसला लिया और आते ही कमाल कर डाला। जी हाँ, मैच का 57वां ओवर लेकर आए रोस्टन चेज ने आते ही अपनी घूमती हुई पहली 5 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल को काफी तंग कर डाला, जिस कारण शुभमन गिल तिलमिला गए और ओवर की अंतिम गेट पर अतरंगी रिवर्स स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में स्लिप में खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, इस पहली पारी में शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ 100 गेंद में 50 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, शुभमन गिल का बड़ा विकेट हासिल होने के चलते आज पहली बार वेस्टइंडीज खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी, तो वही कप्तान शुभमन निराश होते हुए अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े बल्लेबाज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी ध्रुव जुरैल। दोस्तों, एक छोर से भले ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े केएल राहुल अपने आक्रामक अंदाज में अभी भी वेस्टइंडीज की गेंदबाजों का सामना करते जा रहे थे और हर खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार भेज रहे थे। और अब दूसरी छोर से ध्रुव जुरैल भी उनका काफी शानदार तरीके से साथ निभा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही भारतीय टीम ने 200 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। और इसी बीच केएल राहुल ने अपने क्लासिक अंदाज में वेस्टइंडीज के खिलाफ इस पहली पारी में 190 गेंद का सामना करते हुए अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और एक बार फिर साबित करके दिखाया क्यों उन्हें एक महान ओपनिंग बल्लेबाज माना जाता है। आपको बता दें, जैसे ही केएल राहुल ने अपना शतक पूरा किया, वह अनोखे अंदाज अपना जश्न मनाते हुए मैदान पर नजर आए और दोस्तों, अपनी इसी लय को दोनों ही बल्लेबाजों ने आगे भी जारी रखा और दूसरे दिन के लंच काल तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, लंच काल तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 218 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे। भारत के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच काल के बाद का सेशन वेस्टइंडीज के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अपना शानदार खेल दिखाते हुए वेस्ट इंडीज को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था और अब टीम इंडिया वेस्ट इंडीज ने बनाए हुए स्कोर से भी काफी ज्यादा आगे निकल चुकी थी। ऐसे में वेस्ट इंडीज को अगर खुद को मुकाबले में जिंदा रखना था, तो अब लंच काल के बाद वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को अपना जौहर दिखाते हुए भारत के बचे हुए बल्लेबाजों का जल्द से जल्द पत्ता साफ करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लंच के बाद वेस्ट इंडीज की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, लंच के बाद वेस्ट इंडीज की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोमेल वॉरिकन के खिलाफ आते शतकवीर केएल राहुल ने जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों, इस बार केएल राहुल के बल्ले से गेंद ठीक से नहीं लगी और शॉर्ट कवर्स पर खिलाड़ी के हाथों में चली गई, जिस कारण तुरंत ही टीम इंडिया को कैच आउट के रूप में चौथा बड़ा झटका लग गया। आपको बता दें, केएल राहुल ने इस पहली पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 100 की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 12 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों, लंच के बाद तुरंत ही सेट बल्लेबाज केएल राहुल का बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही जल्लोश करते हुए वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि अब देखते ही देखते टीम इंडिया अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा लग रहा था। अब यहां से रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल के बीच एक धीमी पारी देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव भारतीय बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिला। जी हां, क्योंकि राहुल के आउट होने के बाद अगले ही ओवर में ध्रुव जुरैल ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और गेंदबाजी करने आए रोस्टन चेज के खिलाफ उड़ता हुआ अपने पारी का पहला गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि असली मजा देखने को मिला अगले ओवर में, जहां पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए जोमेल वॉरिकन के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में लगातार 2 गेंदों को कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, रविंद्र जडेजा के मैदान में उतरने के चलते अब रनों की बरसात अहमदाबाद की इस स्टेडियम में देखने को मिल रही थी, क्योंकि अगले ओवर में एक बार फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में अपने बल्ले का जौहर दिखाया और गेंदबाजी करने आए। जोमेल वॉरिकन को आड़े हाथों लेते हुए लगातार 2 गेंद को चौकों में तब्दील कर दिया और देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को 250 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही लंच काल के बाद की शुरुआत वेस्टइंडीज की हित में साबित हुई थी, लेकिन जब से रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे, एक तरफा खेल मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि रविंद्र जडेजा को देख अब दूसरी छोर से ध्रुव जुरैल ने भी अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया था, जिस कारण हर ओवर से अब दोनों ही बल्लेबाज 10 से 12 रन काफी आसानी से बटोरते जा रहे थे और इसी के चलते देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने 5वें विकेट के लिए तूफानी अंदाज में 50 की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, अभी तक टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के स्पिनर गेंदबाजों को टारगेट किया था और उनके खिलाफ
खिलाफ काफी रन बटोरे थे, जिस कारण वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने तेज गेंदबाजों को। लेकिन दोस्तों, उनका भी हश्र भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ इसी प्रकार किया और हर खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया अपने प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन इसका दबाव ध्रुव जुरेल और जडेजा पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा था, जो काफी सूझबूझ के साथ अपने पारी को भुनाते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 85वें ओवर में सेट हुए ध्रुव जुरेल ने गेंद को पीछे की ओर धकेला और शानदार तरीके से चौका बटोरते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया और कुछ ही देर बाद भारतीय टीम को भी 300 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों सर, रविंद्र जडेजा की धाकड़ बल्लेबाजी देख वेस्टइंडीज के कप्तान अब पूरी तरीके से हताश, निराश और परेशान हो चुके थे, क्योंकि अब तक वह अपना हर पेतरा आजमा चुके थे। लेकिन ना स्पिनर, ना तेज गेंदबाज कोई भी टीम इंडिया की ना रनों की गति पर रोक लगाने में सफल हो पा रहा था, ना इस जोड़ी को तोड़ने में। जो भी आ रहा था और ओवर में कभी छक्का तो कभी चौका देते जा रहा था, जिस कारण पूरी तरीके से अब टीम इंडिया का बोलबाला मैदान पर देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी बीच जोमेल वॉरिकन के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर अपना रुद्र रूप अपनाया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर 101 मीटर का हैरान कर देने वाला गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और साथ ही कुछ ही देर बाद ध्रुव जुरेल के बाद अपना भी 50 पूरा कर लिया। आपको बता दें, जैसे ही जडेजा ने अपने 50 रन पूरे किए, तलवारबाजी करते हुए वह मैदान पर नजर आए और कुछ ही देर बाद दूसरे दिन के चायकाल का समय भी हो गया। आपको बता दें, चायकाल होने तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 326 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चायकाल खत्म होने के बाद एक बार फिर नाबाद पवेलियन लौटे रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों, पिछले सेशन में टीम इंडिया को भले ही केएल राहुल के रूप में बड़ा झटका लगा था, लेकिन इसके बाद जिस तरह का खेल रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल ने दिखाया था, वह लाजवाब था और इन दोनों ही खिलाड़ियों की बल्लेबाजी के चलते अब टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, विपक्षी टीम वेस्टइंडीज को मुकाबले में वापसी करनी थी, तो अब चायकाल के बाद के सेशन को अपने नाम करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से खराब लाइन और लेंथ चायकाल के बाद वेस्टइंडीज की ओर से देखने को मिली, जिसका फायदा सर रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल ने काफी शानदार तरीके से उठाया और एक बार फिर टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, बता दूं, 80 ओवर होने के चलते वेस्टइंडीज गेंदबाजों ने नई गेंद अपने हाथ में ली थी, लेकिन लाइन पर लेंथ इतनी खराब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से देखने को मिल रही थी कि न्यू गेंद होने के बावजूद वह टीम इंडिया के इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे और लगातार हर ओवर में रन खर्च करते जा रहे थे। पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबला मैदान पर देखने को मिल रहा था और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को 350 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, हर एक रन के साथ अब वेस्टइंडीज इस मुकाबले में पिछड़ती जा रही थी, क्योंकि अभी भी भारतीय टीम के 6 बड़े बल्लेबाज मैदान में उतरने बाकी थे, जिस कारण परिस्थितियों को देख एक विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगना तय था। और दोस्तों, इसी बीच इसमें बढ़ोतरी करते हुए नजर आए सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने लंबे अंतराल बाद मैच के 109वें ओवर में अपना हाथ खोला और गेंदबाजी कर रहे जस्टिन ग्रीव्स के खिलाफ सामने की ओर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। और दोस्तों, कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला। जी हां, रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में चौका लगाने के बाद अगले ओवर में ध्रुव जुरेल ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ऑफ साइड की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया और कुछ ही देर बाद अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ दिया और साबित करके दिखाया क्यों उन्हें टीम में शामिल किया है। दोस्तों, इन दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अब टीम इंडिया इस मुकाबले में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि देखते ही देखते अब टीम इंडिया की लीड 200 से अधिक रनों की हो चुकी थी और अब शतकवीर ध्रुव जुरेल ने भी आक्रामक अंदाज अपनाना शुरू कर दिया था, जिस कारण अब एक बार फिर रनों की बारिश अहमदाबाद के स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, असली मजा देखने को मिला मैच के 133वें ओवर में, जहां पर गेंदबाजी पर आए जोमेल वॉरिकन की स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरेल ने बुरी तरह धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर में पहले स्क्वायर ड्राइव करते हुए शानदार चौका लगा दिया, तो वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर सामने की ओर चमचमाता छक्का जड़ते हुए वेस्टइंडीज की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। दोस्तों, मुकाबले में अगर वेस्टइंडीज को थोड़ी भी वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब भारतीय टीम के इस साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, अंततः ये काम करके दिखाया। अगला ही ओवर लेकर आए ख्यारी पियरे ने, जिन्होंने अपने फिरकी के जाल में ओवर की अंतिम गेंद पर शतकवीर ध्रुव जुरेल को फंसाया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए लंबे अंतराल से चल रही भारतीय टीम की इस साझेदारी का यही अंत कर दिया। आपको बता दें, वेस्टइंडीज के खिलाफ आज इस पहली पारी में ध्रुव जुरेल 210 गेंद में 125 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 15 जोरदार चौके और साथ ही साथ 3 गगनचुंबी छक्के भी जड़े।
दोस्तों भले ही काफी संघर्ष के बाद, लेकिन अंततः अब वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया का 5वां विकेट भी हासिल कर लिया था। इस कारण अब राहत की सांस वेस्टइंडीज खिलाड़ियों के चेहरे पर साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों 5 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब सर रविंद्र जडेजा का साथ देने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर। लेकिन दोस्तों वाशिंगटन सुंदर कुछ कमाल करें उससे पहले ही सेट हुए। बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा ने अगले ही ओवर में अपना असली रंग दिखाया और आगे बढ़कर गेंद को सीधे स्टेडियम पर पहुंचाते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और अपने इसी धमाकेदार बल्लेबाजी को आगे भी जारी रखते हुए दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है